बढ़ जा। ये हो सब मिल कर रखो, बार-बार आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा। चलो म्यूट करो। हाँ बताओ, राउंड में क्या प्रॉब्लम था? क्या प्रॉब्लम था राउंड में? हाँ यहाँ पे हम लिखते हैं राउंड। हाँ बताओ, नंबर बताओ। 502 502 पॉइंट में क्यों दे रही हो? अच्छा 0.29। ओके, और आगे बताओ, नम डिजिट कितना डिजिट तक करना है? 2। ओके, तो 2 पे राउंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? 502.29, ये 2 है, ये -2 तो नहीं है, 2 है, पॉजिटिव 2 है, मतलब दशमलव के 2 अंक बाद तक हमको राउंड करना है, ठीक है। तो दशमलव के 2 अंक बाद राउंड करना है, तो हम इसको लिखेंगे 5। अच्छा 2 अंक तो दी ही हो, तो कैसे राउंड करें? ज्यादा रहेगा तब ना राउंड करेंगे 2 अंक तक। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हम यहाँ पे लिख देते ना 45, ये इतना बड़ा नंबर था और दशमलव के 2 अंक तक राउंड करना था, तब ना सवाल बनता है मेरा। तो हम लोग करेंगे क्या कि दशमलव के 2 अंक बाद तक लिखेंगे, हम लोग 502.29 लिखेंगे, और 29 के बाद नेक्स्ट जो छूट गया उसको देखेंगे वो मेरा 5 से ज्यादा है या छोटा है। अगर 5 से ज्यादा होगा तो पहला ऑटोमेटिकली हम लोग सेलिंग कंसीडर करेंगे, अदरवाइज फ्लोर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये 29 अगर इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा? देखो ये बात 29 के बाद 4 है ना, 4 है तो 5 से कम है, तो हम लोग हमेशा फ्लोर कंसीडर करेंगे। अगर इसी को हम लोग ऐसा करते हैं कि हम 4 को 5 कर देते हैं, तो 2929 लिखेंगे, और बाद जो छूट गया वो 5, वो क्या है? 5 या 5 से बड़ा है, तो ये वाला मेरा 1 बढ़ जाएगा, 3.0 हो जाएगा। ओके, बढ़े आगे। चलो वो हम लोग देखेंगे अभी। सम इफ देख चुके थे। प्रोग्रामिंग कोई ऐसा प्रोग्रामिंग अभी डिसीजन मेकिंग वाला दीपक कुमार माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रहा है आपके माइक से। ओके, इफ क्या है? अगर इफ कहने का मतलब, इफ का मतलब क्या होता है लिटरली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ? अगर, यदि, है ना। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, मतलब डिसीजन जो हम लेंगे क्या करना है वो किसी इवेंट के आधार पे या किसी करंट सिचुएशन के आधार पे हम लोग रन टाइम में डिसाइड करते हैं, ठीक है।
हम लोग के डेली लाइफ में ऐसा बहुत सारा कंडीशन होता है जब हम इफ का प्रयोग करते हैं, मतलब कंडीशन बेस्ड डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे आज हवा चल रही थी, मौसम में ठंड ज्यादा था, ठीक है, तो हम लोग बोले अगर ठंड ज्यादा होगा तो स्वेटर पहन के जाएंगे, ठीक है, इफ ठीक है, टेम्परेचर स्वेटर पहन के, अगर बारिश होगी तो अम्ब्रेला लेके जाएंगे, वी विल कैरी अम्ब्रेला। तो ऐसा होता है, हर जगह होता है कि हम लोग को इफ के साथ सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है। तो हम लोग सारे सॉफ्टवेयर में तो क्या करें, सॉफ्टवेयर क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर खुद अपने आप इसका ऑन है माइक, देखो तो राजकुमार रोल नंबर 1111। दीपांशु राज रोल नंबर 1 ऑन में कर सकता है। इतना छोटा सा बात तुम ध्यान नहीं रख पाते, फिर कुछ पूछना होगा तो फिर हंड्रेड चलेगा। बताओ एक गलती किसी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअली क्या है ना कि सॉफ्टवेयर जो मेरा है वो जिस समय रन करेगा, कोडिंग तो बहुत पहले हो चुका रहेगा उसका, तो हम सॉफ्टवेयर को इनेबल करते हैं कि जिस तरह का डेटा दिया जाए, जो सिचुएशन रहे उस सिचुएशन के हिसाब से आप एग्जीक्यूशन आपका होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि किसी स्टोर का है, बिग बाजार जैसे कि स्टोर में सॉफ्टवेयर रन कर रहा है और वहां पे अभी ऑफर आया हुआ है कि 1000 से अधिक की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर राइट किया है वो तो कब का बैंगलोर में बैठा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 1000 होगा वैसे ही वो डिस्काउंट चार्ज कर देना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को इक्विप करना पड़ेगा ताकि वो डिसीजन खुद से ले सके, जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसा वो डिसीजन लेगा। उसके लिए हर तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ दिया गया है, इफ और स्विच, ये दो तरीका दिया गया है जिससे आप किसी डिसीजन को मेक करते हैं, कोई डिसीजन किसी कंडीशन के आधार पर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो कंडीशन ना, बारिश हो रहा है तब ना हम डिसाइड करेंगे छाता लें कि नहीं लें, सबसे पहले तो कंडीशन के बाद दूसरा हो गया उस कंडीशन के आधार पे क्या आपने डिसाइड किया है, डिसीजन। अगर ये कंडीशन होता है, अराइज होता है, तो आप ये वाला डिसीजन लेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं होता है तब ये वाला नहीं लेंगे, तो कुछ और डिसीजन लेना पड़ेगा, तब ये वाला लेंगे। टोटल 3 पैरामीटर, दिस इज द कंडीशन। ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ये वाला डिसीजन ले लेंगे, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हम ये वाला डिसीजन ले लेंगे। तो 3 हुआ ना, 3 पार्ट। तो हम लोग बोलते हैं इफ कंडीशन देन इफ का बॉडी, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तब एल्स का बॉडी, ठीक है। प्रोग्राम में तुम पढ़ोगे इफ एंड एल्स। एल्स का मतलब नहीं तो जैसा है ना, इफ इट इज रेनिंग देन विल कैरी अम्ब्रेला, एल्स नो नीड टू कैरी अम्ब्रेला, है ना। इफ कंडीशन, इफ का बोला, एल्स जो इफ का जो कंडीशन वो फॉल्स हुआ तो उसके लिए बड़ा एक्सेल में इस चीज को बड़ी आसानी तरीके से किया जाता है। इफ फंक्शन टेस्ट अ गिवन कंडीशन एंड रिटर्न वन रिजल्ट इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर रिजल्ट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो इफ फंक्शन है, इफ फंक्शन के साथ 3 पैरामीटर दिया गया है, 3 आर्गुमेंट है। पहला वाला लॉजिकल टेस्ट, दैट इज कंडीशन। अगर ये कंडीशन कैसे टेस्ट करेंगे हम, जैसे हम लोग लिखा कि सेल का कोई नाम ले लेते हैं A1, है ना, इफ A1 इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है। तो अब बताओ कि कैसे कैसे वैल्यू पे हमको T मिलेगा और कैसे कैसे वैल्यू पे F मिलेगा, मतलब किस किस वैल्यू पर ट्रू हमको मिलेगा और किस किस वैल्यू पर फॉल्स मिलेगा। मान लो कि हम लिखे हैं A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, अगर A1 में 800 है तो हमको ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स, 1050 1050 देन ट्रू, बहुत आसान है।
वहां पे जो वैल्यू लिखा गया है और हम कंडीशन में जो रिलेशनल ऑपरेटर के साथ जो एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, वो एक्सप्रेशन उस वैल्यू के आधार पर ट्रू या फॉल्स बड़ा आसानी से पता चल जाएगा ना। ओके, अगर ये इवैल्यूएट होता है ट्रू में, तो पहला वाला जो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब सेकंड आर्गुमेंट, ये रन कर जाएगा। इसमें जो लिखिएगा वो एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तब ये वाला ये वाला एग्जीक्यूट कराया जाएगा। समझ में आया बात? तो ये इफ हो गया, इफ के ट्रू होने पे ये रन करेगा, इफ के फॉल्स होने पे ये रन करेगा। एक केस ले रहे थे, ओनली वन टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट। इफ इट इज ट्रू देन दिस वन, इफ इट इज फॉल्स देन दिस वन। पर ये समझो मल्टीपल केसेस, इसी में हम लोग उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले सिंगल केस समझ लेते हैं। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है? द कंडीशन दैट इज टू बी टेस्टेड एंड इवैल्यूएटेड एज अ ट्रू और फॉल्स। वैल्यू इफ ट्रू, अगर इवैल्यूएट करने के बाद ट्रू होता है तो हम लोग यहाँ रखेंगे ट्रू वाला, यहाँ रखेंगे फॉल्स। ओके, the if function will still work if the logical test return a numeric value. In this case, any non-zero value is treated as a true and zero is treated as a false. कहने का मतलब ये है कि ये तो बहुत आसान था ना कि a1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1000 कर दिए और हम उस वैल्यू के आधार पे डिसाइड कर लिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ऐसा हो कि हम a1 में कोई वैल्यू है, a2 में कोई वैल्यू है, ठीक है, और हम कंडीशन में लिख रहे हैं a2 माइनस a1 a2 माइनस a1, तो उसको वो तो इवैल्यूएट हो जाएगा ना, कैलकुलेट करेगा, वहां ट्रू फॉल्स कैसे पता चलेगा? समझ में आ रही बात? वो तो एक नंबर देगा, मतलब एक जगह 45 एक जगह 55 है, या तो अगर सही सही घटेगा तो 10 आएगा और निगेटिवली घटाएंगे तो -10 आएगा। यही बोल रहा है कि द इफ फंक्शन विल स्टिल वर्क इफ द लॉजिकल टेस्ट रिटर्न अ न्यूमेरिकल वैल्यू। In this case, any non-zero value is treated as a true and zero is treated as a false. मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर रहेगा तो हम उसको प्लस कंसीडर करेंगे, जीरो या नॉन पॉजिटिव नंबर कोई भी होगा तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। सिंपल है, नहीं समझे? अच्छा, हम लोग नंबर कैसे दे सकते हैं? -1 0 +1, तीन तरह का नंबर दे सकते हैं ना, या तो जीरो होगा, या तो प्लस स्केल में होगा, या तो माइनस स्केल में होगा। अगर इफ में कोई लॉजिकल टेस्ट नहीं लिखते, सिर्फ लिखते हैं a1, इफ a1 कॉमा दिस वन, ठीक है। कंडीशन में तो हम ट्रू फॉल्स होने नहीं दिए, हम सिर्फ डेटा लिख रहे हैं। a1 में जो डेटा होगा वही डेटा यहाँ आ जाएगा। a1 में अगर 0 होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, a1 में अगर 1 होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा। समझ में आया? और देखो, ऐसा ही नहीं, कभी भी किसी जगह भी हम अगर इवैल्यूएट करते हैं तो तुम लोग आर्किटेक्चर पढ़ना है तुम लोग को, कंप्यूटर आर्किटेक्चर अभी नहीं, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जब सीपीयू के बारे में बात करते हैं, सीपीयू में बहुत सारा रजिस्टर है, उसमें बहुत सारे जनरल पर्पज रजिस्टर है, और बहुत सारा रजिस्टर जो है मेरा तो फ्लैग के लिए यूज होता है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर फ्लैग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को घटाते हैं देखो 45 से 40 घटाओ या 40 से 45 घटाओ, रिटर्न तो हमको 5 मिला, या तो प्लस या तो माइनस। तो प्लस और माइनस हमारे पास सर्किट में सीपीयू के अंदर जो सर्किट है उसमें प्लस और माइनस करने का हमको जगह नहीं है, हम सिर्फ बड़ा में से छोटा घटाते हैं, लेकिन अगर छोटा में से बड़ा घटाना बड़ा, तब भी हम बड़ा में से छोटा घटाएंगे और जो साइन रजिस्टर है उसको सेट कर देंगे, ठीक है। माइनस साइन रजिस्टर का वैल्यू जैसे ही अप हो जाएगा तो उस वैल्यू को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं माइनस में, ठीक है। तो कहीं भी अगर किसी ट्रू फॉल्स की बात अगर हम करेंगे किसी एक्सप्रेशन में, तो मेरा वही होता है, उस फ्लैग रजिस्टर को चेक करते हैं, कि वो फ्लैग रजिस्टर, जैसे मान लो हम बोले ना a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, ये एक्सप्रेशन दिए, तो ये सीपीयू पे कैसे रिटर्न करेगा? ये ट्रू है, ये कैसे पता? ये ट्रू ऐसे है कि a1 में जो वैल्यू है वो, और जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा गया है वो दोनों वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारा वैल्यू साइन बिट जो है साइन रजिस्टर में वो प्लस मिलता है तो हम समझेंगे ट्रू।
अगर साइन बिट नेगेटिव मिला तो फॉल्स। समझ में आ रही बात? ठीक उसी तरह से अगर मान लो हम साइन बिट का बात करें, यहाँ डायरेक्ट नंबर ही लिख देते हैं, डायरेक्ट नंबर, तो साइन बिट हमेशा पॉजिटिव, 1 2 3 4 कुछ भी लिखो तो वही होगा। ओके, आर्किटेक्चर में इसे पढ़ोगे। नेक्स्ट, पहले इसको करके देखें हम लोग, तो फिर एंड और के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। कितना नंबर बन गया? और इसमें से सिंपल हमको निकालना है कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, कौन सा ऑड कौन सा इवन। कैसे निकालते हैं बताओ? एनी आइडिया? और इवन निकालने का तरीका क्या है? ये एक जन हाथ उठा के रिमाइंडर 1। ओके, तो लिखते हैं हम लोग, चलो इक्वल टू इफ लगाए, इफ ऑन किए, इफ का ब्रैकेट ऑन, यहाँ 3 पैरामीटर दिख रहा है, लॉजिकल टेस्ट अभी हाईलाइटेड है, बोल्ड है, अभी हमको टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करें बताओ? 1 में 2 से भाग देना है और रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट होता है? फंक्शन का नाम बताओ। मॉड, मॉड, ठीक है। भाग किस में देना है? इसमें। किससे देना है? 2 से, ठीक है। और हमको देखना है कि ये 1 आया कि नहीं आया, 0 आया कि नहीं आया, क्या देखना है? 0 आया कि नहीं आया, ये देखना है हमको, ठीक है। ये तो मेरा हो गया लॉजिकल टेस्ट, मॉड a1, 2 बराबर 0, ये टेस्ट है। अगर ये मॉड 0 के बराबर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और 0 के बराबर नहीं हुआ तो 1 रिटर्न करेगा, सॉरी फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, चलो यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये अब जो सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है वो ट्रू वाला है ना, तो ट्रू में क्या चाहिए हमको? ट्रू में चाहिए कि यहाँ पे इवन लिखा आ जाए, ठीक है। फॉल्स हो तो क्या होगा? मतलब 0 0 नहीं मिला तो क्या होगा? तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ऑड दिखाना चाहिए। फंक्शन एक बार गौर से देखो, मॉड कर रहे हैं a2 को a1 को 2 से, और उस वैल्यू को देख रहे हैं कि इज इट इक्वल टू 0 और नॉट, इज इट इक्वल टू 0 और नॉट। अगर 0 के बराबर है इसका मतलब 2 से पूरा पूरा कट गया होगा, मतलब इवन नंबर होगा। ओके, चलो ये तो ऑड आ गया। इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हमको एब्सोल्यूट बनाना है, ठीक है। सिर्फ यही a1, तो नीचे वाला a2, उसके नीचे a3, तो इसको ड्रैग कर देते हैं। सारा ऑड इवन मेरा हो गया। इसको हम लोग हटा देते हैं एक बार। अब जो कुछ और करके दिखाते हैं तुम लोगों को, लैब है तुम लोगों को करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम लोग एक क्राइटेरिया बनाते हैं डिस्काउंट का, डिस्काउंट देने का क्राइटेरिया बनाते हैं कि अगर किसी का खरीदारी 1000 है, 0 से 999 तक कोई खरीदारी नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है, और 1000 के बराबर या ग्रेटर दैन अगर हो रहा है, दिस इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1000, तो हम उसको 10% का डिस्काउंट देंगे। 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर वो खरीदारी 2000, मतलब 1000 से शुरू होगा और 1999 तक चलेगा, अगर वो 2000 पहुंच जाए या 2000 से ज्यादा हो जाए, उसका डिस्काउंट बढ़ा के हम लोग 15% कर देंगे, ठीक है। बाई मोर गेट मोर, है ना जी। 2000 से लेके 2999 तक 15%, 3000 जैसे ही टच करेगा, 3000 या 3000 से ज्यादा में हम 20% देंगे। अभी ये हाइपोथेटिकल डेटा, कुछ मत हो जाओ, ठीक है। तो 3000 तक क्या, अब 4000 या उससे ज्यादा जो भी खरीदारी करेगा उसको 25
आ गया, हो गया। इसके अलावा तुम 5 6 जितना भी करो सबको 25। ओके, हमको ये वाला अप्लाई करना है अपने डेटा पे। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले तो हम डेटा शीट बनाए, कौन कितना खरीदारी कर रहा है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे फार्मूला पुट करके कितना डिस्काउंट हुआ डिस्काउंट ले लेंगे। चलो, ये वाला पहला कॉलम लिख देते हैं मोबाइल नंबर का, क्योंकि डेटाबेस में मोबाइल नंबर तुम्हारा आईडी होता है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, चलो मोबाइल नंबर भी है लेकिन हम यहाँ सीधे नाम लेके चलते हैं। ये है नेम, ये है तुम्हारा टोटल बिलिंग, टोटल परचेज अमाउंट, ये हो गया डिस्काउंट, और हो गया नेट पेबल अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, नाम लिखते हैं। तो टोटल परचेज इसका है 2200 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे नाम है परितोष, ये 800 रुपये का खरीदारी किया है। आशुतोष, हंस कह दिए जी। अच्छा, तो इसको दे देते हैं हम लोग कितना, 1900 रुपये का है ना। एक और दे देते हैं संतोष, रंजीत 4500। तुम्हारा क्या नाम है? रोहित। रोहित, चलो इतना डेटा हो गया। अब हमको डिस्काउंट निकालना है, किसको कितना डिस्काउंट मिलेगा। हम लोग नेट पेबल भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन हम लोग एक एक स्टेप करके देखते हैं किसको कितना डिस्काउंट मिला। सबसे पहले इक्वल टू इफ करेंगे, और देखो बड़ा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया बताते हैं। पहले तो इसको बनाने के पहले एक चीज और बता दें तुमको, कि यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा यहाँ ऐसा लिखते हैं, बराबर नहीं जान के बराबर नहीं दिए हैं। इफ, ठीक है, इफ यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे लोग कंडीशन दे रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन, और कंडीशन के बाद यहाँ पे दे रहे हैं क्या, कि वैसा स्टेटमेंट जो ट्रू होने पे रन करेगा, और यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जो उसके फॉल्स होने पे रन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, उसके बाद अगर हम इसके ट्रू होने पे दूसरा कंडीशन रन कराना चाहते हैं, तो क्या इस ट्रू वाले स्टेटमेंट जगह पे हम दूसरा इफ लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इफ, इसके अंदर भी मेरा कंडीशन कॉमा ट्रू वाला कॉमा फॉल्स वाला, ये बंद हो गया ना। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो तीनों पार्ट दिखाए हैं, तीन अलग अलग फॉर्मेट दिखा रहे हैं, लिख नहीं रहे। मान लो ये कंडीशन 1 है, ये लिख देते हैं इसको कंडीशन 1, और यहाँ लिखते हैं कंडीशन 2 है ये। ठीक है, तो कंडीशन 1 अगर ट्रू होता है तो कहाँ जाएगा मेरा, ट्रू वाले पार्ट पे आएगा ना। ट्रू वाले पे एक और इफ है, उसका कंडीशन टेस्ट होगा, तो कंडीशन 2 टेस्ट होगा। अगर ये ट्रू होता है तब ये वाला रन करेगा, अदरवाइज ये रन करेगा। समझा रही बात? अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा ना, बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ पे जब आएगा तो क्या हम यहाँ पे भी कुछ कंडीशन लिख सकते हैं, इफ वाला, क्या इफ लिख दिए, और यहाँ भी कंडीशन हो गया, इसके अंदर भी कंडीशन होगा, ट्रू वाला होगा, फॉल्स वाला होगा, हो सकता है। यह ये समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया? ओके, तुम्हें आओ, यहाँ आ जाओ, तुम आओ, तुम यहाँ खड़ा, एक लगाओ, तुम आ जाओ।
ठीक है, तुम्हें आ गया। अब मान लो कि पहला इफ इसको ये बोला गया कि अगर तुम्हारा 1000 से ज्यादा हो तो तुम 10% डिस्काउंट दे देना। ठीक है, 1000 से ज्यादा खरीदारी हो तो तुम 10% डिस्काउंट दे देना, ये बोला गया इसको। तो ये इफ है, उसका ट्रू पार्ट ये है, उसका फॉल्स पार्ट ये है। अगर उस कंडीशन ट्रू बोलता है ट्रू, ये रन करेगा तो दौड़ने मत लगना। अच्छा, वो इफ, ठीक है, उसका ट्रू पार्ट ये है और एल्स पार्ट ये, कंडीशन वहां पे। ठीक है, ओके। अब मान लो कि उसको हम दिए कि 1000 से ज्यादा होगा तो ट्रू पे रन करा देना, तो ट्रू पे जैसे ही आएगा ये 10% दे देगा। अब इसको बोल, देखो इसकी जगह पे दूसरा इफ लगा दिए, इसको समझा दिए, देखो 10% एक तुमको जब ट्रू मिलेगा ना तो चेक करना कहीं वो 2000 से ज्यादा है कि नहीं है। अगर 2000 से ज्यादा होगा तब उसको ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक, तो अब इस इफ का 2 हो गया ना, ये ट्रू हो गया। एक और आ जाओ फॉल्स के लिए, मानो हम खड़े हो जाते हैं, नहीं हम खड़े, एक ना हम हो गए। वो इफ है, उसका ट्रू पार्ट एक और उसका एल्स पार्ट है। समझ रहे हो? इफ का काम क्या है कि कंडीशन चेक करना और ट्रू वाला को जगा देना है कि तुम रन दो। नहीं होता उसमें जो दौड़ वाला होता है उसमें कुछ कौन रेस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं और लेके भागता है। तो ट्रू वाला देखेगा कंडीशन, अच्छा ट्रू है, देखा कौन ट्रू है, वो ट्रू है, जाओ, तो वो अपना काम कर देगा। ठीक है, अब वो सिंपल स्टेटमेंट तो रन कर जाएगा, लेकिन वो स्टेटमेंट खुद इफ है तो क्या करेगा, अच्छा अब वो अपना कंडीशन देखेगा कि हमको रन करने तो बोल दिया गया, लेकिन ऐसे तो रन करना नहीं है, हमको देखना है कंडीशन, उसके बाद डिसाइड करना है कि ये रन करेगा, ये रन करेगा। ठीक है, इस तरह से एक इफ के साथ में कितना इफ हम लोग लगा सकते हैं। द फंक्शन इनसाइड द फंक्शन, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, तो हम एक कंडीशन पे हम डिपेंड नहीं हो रहे हैं, हम एक इफ है और मेरा ये इफ वाला पार्ट है, ट्रू वाला पार्ट है, वो एल्स वाला पार्ट है। ये सिंपल डबल कोट हेलो तो ये रन कर जाएगा, लेकिन खुद इफ है, ये खुद इफ है। तो हम जैसे ही इफ में ट्रू पार्ट को बोलेंगे जरा तुम्हारा बारी रन करो, तो इसके अंदर भी कुछ दिया हुआ है। हाँ, ये भी अपना कंडीशन चेक करेगा, तब ये अपना ट्रू और फॉल्स डिसाइड करेगा। हम तो अपना ट्रू फॉल्स डिसाइड करके इसको आगे बढ़ा दिए। ठीक है, ये अपना ट्रू फॉल्स डिसाइड करेगा, वो अपने अकॉर्डिंगली वो ट्रू वाला या फॉल्स वाला को एग्जीक्यूट कराएगा। अगर इसको ट्रू मिल गया तो ट्रू वाला, नहीं तो फॉल्स वाला को बोलेगा। अगर हमको ट्रू मिला तो इसको बोलेते, अगर हमको फॉल्स मिला तो इसको बोलते। जब तुम जाओ, अगर उसके अंदर अगर सिंपल स्टेटमेंट है, प्रिंट करना है, कुछ कैलकुलेट करना है, कुछ सम करना है तो कर देगा, है ना। लेकिन अगर उसके अंदर इफ है, इफ का तो नेचर है ना किंतु परंतु वाला, तो फिर टेस्ट करेगा, ट्रू देखेगा तो ट्रू करेगा, फॉल्स देखेगा तो फॉल्स करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? अच्छा, अभी तो हम लोग सिर्फ परचेज ले रहे हैं ना, और इसके बाद हम लोग जेंडर भी यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम से, फिर एज भी यूज करेंगे। जेंडर और एज देके टिकट में हमको डिस्काउंट मिलेगा। अभी तो बिग बाजार में जाओ तो जेंट्स और मतलब जेंडर के तो हम डिस्काउंट नहीं बोल सकते, तो सब लोग अपनी बाइक को लेकर चलाएगा डिस्काउंट ज्यादा मिलना होगा तो टिकट में ऐसा होता है, टिकट में एज वाइज और जेंडर वाइज भी हम लोग को डिस्काउंट मिलता है। तो अभी हम लोग सिंपल यार ये देखेंगे, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ देख के बताओ हमको कि अगर 4000 से ज्यादा है तो 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो 4000 से ज्यादा है, लेकिन 1000 से ज्यादा बोलेंगे तो ये सब 1000 से ज्यादा है ना, तो 1000 से ज्यादा है और 2000 से ज्यादा वाला को भी 10% मिलेगा, तो कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम? तो हमको क्या बोलना पड़ेगा कि अगर तुम्हारा टोटल परचेज अमाउंट तुम्हारा अगर 1000 के बराबर है और 2000 से छोटा है तब 10%, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। मतलब 2 कंडीशन लगाना पड़ेगा। ओके, जब 2 कंडीशन लगाने की बात आती है तब हम लोग क्या करें,
हम लोग अब फिर एक एंड इफ के दूसरा इफ करेंगे तो बहुत कम्बरसम हो जाएगा वो। तो हमारे पास दो और फंक्शन दिया है एक्सेल में। पहला तो दिया एंड फंक्शन। एंड फंक्शन में तो एक्सेल एंड फंक्शन टेस्ट नंबर ऑफ सप्लाइड कंडीशन एंड रिटर्न। करना क्या है, एंड लॉजिकल टेस्ट 1 कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2 कॉमा लॉजिकल टेस्ट 3, ऐसा करते करते हम टोटल 255 लॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके पहले वाला जितना भी था 2007 के पहले ओनली 30। ओके, तो पहला वाला कंडीशन यहाँ, दूसरा वाला कंडीशन यहाँ, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ये कंप्लीट ट्रू रिटर्न करेगा हमको। ठीक है, तो मेरे पास एंड है और है, दो तरीका है। कोई डिफरेंस बता सकता है क्या? ऐसे नहीं बोला जाता है, हाथ उठाया जाता है। और में हाँ, एंड का मतलब हिंदी में और का मतलब हिंदी में या। समझ में आ रही बात? ठीक है, या तो तुम अगर मान लो हम ये कहना कि तुम अगर यूनिफॉर्म में हो या आई कार्ड में हो तब कोई बात नहीं, पनिशमेंट नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या फिर हम बोले दोनों में रहोगे तभी तुम बचोगे, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। तो एंड लग गया। ओके, चलो आओ वापस। ठीक है, यहाँ पे हमको डिस्काउंट निकालना है तो सबसे पहले तो एक कंप्लीट बनाना पड़ेगा हमको, जो जिसमें सारा का सारा स्लैब आ जाए, सारा का सारा स्लैब आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले 1000 से 2000 के बीच का, ठीक है, बाद फिर इसको कॉपी करेंगे। देखो इफ ये वाला नंबर ले लेते हैं B2, अच्छा पहले एंड ना, पहले एंड फंक्शन, उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 कॉमा अगेन दिस वन लेस देन 2000। ये समझ में आया बात? दो कंडीशन, 1000 या उससे ज्यादा तुम्हारा परचेज अमाउंट है लेकिन 2000 से नीचे है। ठीक है, तो ये हमारा एंड हो गया। ये हमारा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अगर 2200 को कंसिडर करें तो ये दोनों मिलकर फॉल्स ही रिटर्न करेगा, है ना? ओके, यहाँ के बाद ये हो गया मेरा एंड का ब्रैकेट बंद हो गया, कॉमा, जैसे ही कॉमा दिए वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू इफ दिस इज ट्रू, मतलब तुम्हारा खरीदारी 1000 से 2000 के बीच में है, तब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि दिस अमाउंट गुना 10%, 10% हमको निकाल लेना है। B2 का 10% निकाल लेंगे। B2 क्या है, जो मेरा बिल अमाउंट है। अगर फॉल्स हो जाता है वो तो क्या करेंगे, तो दूसरा टेस्ट करेंगे। हो सकता है कि तुम ज्यादा खरीदारी की हो या कम खरीदारी की हो। हाँ, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इफ स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे फिर इसी को लेंगे, एंड लेंगे पहले, एंड B2 और B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 कॉमा अगेन B2 लेस देन 3000 ब्रैकेट बंद। अगर ऐसा होता है तो ये वाला ट्रू वाला पार्ट है सेकंड केस का, तो हमको क्या करना है, 15% कर देना है, गुना आ गया, गुना 15%। B2 का 15% निकाल लिए। अगर तुम्हारा इस रेंज में भी तुम लाई नहीं करते हो, तुम्हारा परचेज अमाउंट इस रेंज में लाई नहीं करता तो फॉल्स से भेज देगा, मतलब यहाँ भेजेगा वैल्यू इफ फॉल्स, यहाँ आ गया। ठीक है, अभी हम लोग पहले वाला है, अब दूसरे वाले इफ में है, उसी के अंदर तीसरा वाला इफ जा रहा है, देख ध्यान देना। फिर इफ लिखेंगे हम लोग, लॉजिकल टेस्ट होगा B2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 3000 से लेस, मतलब 4000 है उससे बड़ा, है ना? 4000 है उससे बड़ा, तो एंड की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वही लिखेंगे। एंड में दो रहेगा तो ना, एंड B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4000 कॉमा कितना देना है, B2 का ही दे देना हमको, कितना 25%,
क्लियर है? अब आ गया फॉल्स वाला पार्ट। तो हम लोग तो सब देख लिया था, पहला यहाँ से 1000 से 2000 हो गया, आगे वाला 2000 से 3000 हो गया, और यहाँ 4000 से ऊपर वाला हो गया। बचा कौन? अच्छा 3 से 4 नहीं लिए हैं। ओके नो प्रॉब्लम। हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ एट D2 greater than equal to 3000 comma D2 less than 4000। हो गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ट्रू वाला, ट्रू में क्या निकालेंगे हम लोग? 20%। किसका 20%? इसका B1 B2 का गुने 20%। अगर नहीं हुआ 3 से 4 जाए, तुम लाइन नहीं करते तो फिर एल्स में जाएंगे और वहां लिख दिए 25%। यहाँ तो हो गया। इसके बाद क्या बचा यहाँ? अच्छा देखो यहाँ पे है ना, जब मान लो लिखते हैं एक्स है, एक्स पे कब आएगा? इस जगह पे कब आएगा? जैसे यहाँ पे लिखते हैं ए, इस ए पे कब आएगा? है? कब? देखो 1000 या उससे ज्यादा किए तो ये फंक्शन तुमको 10% दे दिया। 1000 से स्टार्ट कर रहे हैं और 4000 से ऊपर, मतलब इन्फिनाइट। 1000 से लेके आगे का सब हम लोग यहाँ पे टैकल कर दिया। तो बचा क्या? 1000 से नीचे वाला, 1000 से नीचे वाला जिसको कोई डिस्काउंट नहीं देना है, जिसको कोई डिस्काउंट नहीं देना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल जीरो। सिंपल जीरो। 1000 से 2000 के बीच में होगा तो 10% डिस्काउंट दे देगा, और नहीं होगा तो इस पे भेज देगा। ये चेक करेगा कि क्या तुम 2 से 3 के बीच में हो, अगर हो तो 15% डिस्काउंट होगा, और नहीं होगा तो इस पे भेज देगा। ये चेक करेगा 3 से 4 के बीच में, अगर हो तो 20% का डिस्काउंट देगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ भेज देगा। अगर तुम 4 या उससे ज्यादा होगे तो 25% डिस्काउंट मिलेगा, अगर वो भी नहीं होगे तो यहाँ भेज देगा। यहाँ कौन है? वही जो गया हो और एक मेंटोस लेके चला आया हो दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। ठीक है? अब यहाँ पे देखो सब इफ को बंद करना है हमको। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे इंटर प्रेस करते हैं, एरर लेगा, इतना सारा जो है मेरा सब इफ बंद होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेल वो काम कर देता है, मेरा सब बंद कर देता है। बेचारा बहुत शरीफ है। देखो हमको नहीं बताते कितना, हमको कैलकुलेट करना पड़ता ना, ये इफ यहाँ क्लोजिंग यहाँ इफ ऐसा करता, इंटर प्रेस को एरर देता है, मतलब थोड़ा डांट लगाता है, लेकिन वापस जितना है कर देता है। ठीक है? जैसे हम भी गलती करते हो डांट लगाते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं अच्छा। तो ये मेरा हो गया काम। तो 330 रुपया डिस्काउंट मिला किसको? 2200 पे। तो 2200 किस रेंज में आया देखो तो? 2 से 3 के बीच में आया ना। 2 से 3 में 15%, 15 दूनी 300, हाँ 15 हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको इस फंक्शन को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लो, कट कर लेते हैं और यहाँ पे डिस्काउंट में पेस्ट कर देते हैं। इसको इंटर प्रेस किए और इसको ड्रैग कर दिए। ठीक है? 1000 से नीचे वाला 800 रुपया कोई डिस्काउंट नहीं मिला उसको, बाकी हमको डिस्काउंट यहाँ मिल गया। ठीक है? अब हमको नेट पे बुलेट बनाना है, कैसे बनाएंगे बताओ? इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन। हो गया ना? आसान है। ठीक है? चलो ठीक है, हम लोग एक बार अटेंडेंस बना लें। अटेंडेंस अब ऑनलाइन ऐसे बना दिया करेंगे। ठीक है? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जो ऑनलाइन भी नहीं ऑफलाइन भी नहीं, उसको क्या करें? झाड़ती उतारे क्या? बना रहे, रुको ना, देखो ना।
हल्ला नहीं, बैच 2 है ना। रोल नंबर 1 हर्षकांत, कंफर्म हो रहा है तुम्हारे क्लब में। और रोल नंबर 2 अभिषेक कुमार गुप्ता। गुड। चलो अगले क्लास में हम लोग इफ पे और हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इफ पे हम लोग जैसे डिस्काउंट निकालेंगे। ओके